फ्रेंड्स, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर मैट्रिसेस। यस, आपका बीबीए का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। अगर अभी तक आपने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा, वो जरूर देखना। आपको आपका एग्जाम पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट है मैट्रिसेस। चलो करते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहले टेक आउट योर नोटबुक्स। आपको ऐसे सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, साथ साथ क्वेश्चंस भी करने हैं कि आपको क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज हम डेफिनेशन करने वाला दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? सिंपल, सपोज हमारे पास 4 नंबर्स है। ठीक है, बहुत सिंपल है मैट्रिक्स। 2 3 7 9। मैंने कोई भी 4 नंबर्स ले लिए। मैंने स्टूडेंट्स को कहा आप इन 4 नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया, इनको रो में अरेंज कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। सेकेंड स्टूडेंट ने क्या किया, इसे कॉलम में अरेंज कर दिया सारे नंबर्स को। मैंने कहा फिर भी कोई बात नहीं। और एक स्टूडेंट ने क्या किया, जो फर्स्ट 2 नंबर्स थे उसे ऐसे लिखा एंड जो लास्ट के 2 नंबर्स थे उसको सेकेंड रो में लिखा। मीन्स तीनों के तीनों स्टूडेंट ने इसका अरेंजमेंट डिफरेंट वे से किया। तो जब आप वो रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हो उसे मैट्रिक्स ही कहते हैं। देखो ये मैट्रिक्स ही है। क्यों? 2 3 7 9 आपने एक रो में इसे अरेंज कर दिया। 2 3 7 9 आपने कॉलम में अरेंज कर दिया। और इसमें रो और कॉलम दोनों है। रो और कॉलम क्या होते हैं? रो जो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आप देखो, जैसे ये देखो, इसमें ये रो है, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। ये रो 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4। जो हॉरिजॉन्टल में होती हैं दैट इज रोज। अब इसमें कितनी है? 1 2, तो इसमें कितनी रोज है? 2। तो जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होते हैं एंड कॉलम क्या होते हैं? जो वर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? जो वर्टिकल। जैसे ये देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4। 1 एक ही है तो नंबर ऑफ कॉलम इज 1। इसमें 1 2, नंबर ऑफ कॉलम इज 2। जब मैं कुछ नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज कर पा रही हूं तो दैट विल बी, वो क्या होंगे आपके पास? मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता क्या है? अ मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इनटू अ फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। जब आप कलेक्शन ऑफ नंबर्स मतलब कुछ नंबर्स को रोज और कॉलम में अरेंज करते हो उन्हीं को मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 4 7 3, फॉर एग्जाम्पल 1 4 3 2 7 3। कितने भी रोज कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। इसमें कितने रोज है? 1 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2। इसमें रोज कितने हैं? 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। जो हॉरिजॉन्टल है वो रोज होती हैं और जो वर्टिकल्स हैं वो कॉलम होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो मैट्रिक्स इज जस्ट अ अरेंजमेंट, कुछ भी नहीं है। एक कुछ भी नहीं है, बस एक अरेंजमेंट है जिसमें हम रोज और कॉलम में अपने नंबर्स को लिखते हैं। जैसे आप इसमें लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज जस्ट अ अरेंजमेंट। क्लियर है ये चीज? तो मैट्रिक्स क्लियर हो गई। मैट्रिक्स से डरना नहीं, जस्ट अरेंजमेंट है नंबर्स का रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। चले आगे। चलिए नेक्स्ट टर्म जो आपके पास आती है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो जब हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैट्रिक्स है जिसमें रोज कितनी है? देखो 1 2 3, नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड कॉलम वर्टिकल होते हैं तो कॉलम कितने हैं? 2। कॉलम्स कितने हैं? 2। तो रोज 3 कॉलम 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये दिस, ये आपके पास एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, जो ये नंबर्स होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस 1 4 2 5 3 6। क्लियर है ये चीज? तो ये आपके पास एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स में जिन नंबर्स का आपने अरेंजमेंट किया है उन्हीं नंबर्स को एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। चले आगे। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इजी। चलो आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको रोज एंड कॉलम्स को काउंट करना सिखा दिया। इसमें रोज कितनी है? 1 2 3। हॉरिजॉन्टल देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको लिखने का वे है। तो इसका ऑर्डर है
3/3 या फिर 3x3। तो इसका ऑर्डर आपके पास, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसी फॉर्म में लिखा जाता है 3x3। एक और एग्जांपल करते हैं, 1 2 7 9 3 2। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2, 2 नंबर ऑफ रोज है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x3, 2/3 इसका आप ऑर्डर लिखोगे। इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट इसी वे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 7 6 9 4 2 3 5 4 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। जस्ट वीडियो को यहीं पॉज कर दो और खुद से बताओ इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, फिर वीडियो ऑन करके देखना आपने सही बताया कि नहीं। हाँ जी, देखो इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। सो ऑर्डर विल बी 3x4। आई होप आपने ठीक किया होगा। पहले रोज काउंट करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं, फिर आप कॉलम्स काउंट करते हैं जो वर्टिकल होते हैं। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम आपको ऑर्डर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है चीज? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। दिस कंस्ट्रक्ट करनी है हमने मैट्रिक्स। क्या करनी है? कंस्ट्रक्ट। आपके बुक का फर्स्ट एग्जांपल है, ये करने वाले हैं। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक बात ध्यान से देखो। सपोज आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, 2x2 की। आप एक ऐसी मैट्रिक्स बनाते हो खुद से, 2x2। ठीक है, 2x2 में देखो आपके पास 2 रो होने वाली है और 2 ही कॉलम्स होने वाले हैं। मींस R1 R2 C1 C2। मैं लिख सकती हूँ ऐसे, R1 C1। फर्स्ट एलिमेंट अगर हमने इसका लिखना है A, तो आप पहले रो लिखते हो A1 कॉलम 1। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट का जो नेम होगा वो होगा A11। सेकेंड एलिमेंट देखो, यहाँ पे क्या है? A1 ही है, रो फर्स्ट ही है, बट कॉलम क्या आ गया? 2। सो इट विल बी A12। तो इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट का नेम होगा A12। वो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में देखेंगे हम जो हमारे पास होगा। बट इसको लिखते ऐसे, इसका नेम A12 होगा। अब ये देखो इधर, A रो कौन सी है? सेकेंड। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। सो इट विल बी A21। सिमिलरली रो तो अभी भी सेकेंड है, कॉलम सेकेंड हो गया A22। तो अगर आपको कोई 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोलता है तो सबसे पहले आप यही लिखोगे। क्लियर है ये चीज? जिसमें आप ये देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये आपको लिख के नहीं देखना पड़ेगा बार बार, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखो आगे, अगर मुझे यही 3x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, तो पहले मैं कैसे बनाऊंगी? देखो 3 रोज चाहिए मुझे, 1 2 3 और 3 ही कॉलम चाहिए, क्योंकि 3x3 की कंस्ट्रक्ट करने को बोला है ना उन्होंने। तो 3 ही रोज होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला नंबर नंबर ऑफ रोज होता है और ये क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स होता है ना, तो रोज 3 होंगे और कॉलम भी 3 होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट रो है तो A1 तो आएगा, क्योंकि पहले नंबर ऑफ, पता जो रो है आपकी पहले वो आता है A1। यहाँ पे भी A1 रहने वाला है, यहाँ पे भी A1, क्योंकि ये फर्स्ट रो है। कॉलम ये 1 है, कॉलम ये 2 है, कॉलम ये 3 है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये सेकेंड रो है A2। A2 रो तो सेकेंड ही रहेगी, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है एंड कॉलम 3 है। क्लियर है ये चीज? ये थर्ड रो है, तो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करने आनी चाहिए मैट्रिक्स। क्लियर है ये चीज? इसको A21 22 नहीं बोलना, इट इज A21 एंड A22। क्लियर है ये चीज? एक और बना के देखते हैं मैट्रिक्स। सपोज 2x3 मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें कितने रोज है? 2। कॉलम कितने हैं? 3। कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 रोज मिलने वाली हैं और 3 कॉलम्स मिलने वाले हैं। 2 रोज है, फर्स्ट रो में चलते हैं, तो आपके पास सब में A11 ही आएगा, ये एलिमेंट के नेम है। ठीक है, आप किसी मैट्रिक्स को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, और जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको स्मॉल से। ठीक है, अब A फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, और इसमें
फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। क्लियर हो रही है चीज? आपको कोई भी ऑर्डर दे दे आप इस तरह की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्लियर है चीज? चले आगे। तो आप इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फर्स्ट प्लेस में हमेशा नंबर ऑफ रो, कौन सी रो में आप हो, और सेकंड प्लेस में आता है आप किस कॉलम में हो। ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में तो है बट सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में है बट थर्ड कॉलम में है। सिमिलरली आप किसी भी ऑर्डर की ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, चले फिर देखते हैं। चलो एलिमेंट्स इसी को ही बोल दे, A11 उसका एलिमेंट है, A12 भी उसका एलिमेंट है, नेम है एलिमेंट का। एलिमेंट चाहे 4 हो चाहे 5 हो, नेम है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट whose elements are given by this, जिसके एलिमेंट आपको इससे मिलने वाले हैं। ठीक है, पहले देखो किसकी करनी है 2 क्रॉस 2 की। तो A11 दो रोज है और दो ही कॉलम्स है, A12 A21 A22, ये आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का पहले जनरल बनेगा ये। ठीक है, तो जनरल जो आपकी मैट्रिक्स है पहले ये बनेगी। देखो इसमें दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, हमें 2 रोज 2 कॉलम ही चाहिए थे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट है जिसपे फर्स्ट प्लेस पे नंबर ऑफ रो आता है, किस रो में वो है, और सेकंड प्लेस पे कॉलम किस कॉलम में वो है। क्लियर है ये चीज? चलिए अब उन्होंने दे रखा है हमें AIJ इज इक्वल्स टू I+2J का होल स्क्वायर बाय 2, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ योर बुक। ठीक है, मुझे यहाँ से ये एलिमेंट निकालने हैं, ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखो पहले मुझे A11 निकालना है, इससे कंपेयर करो, AIJ लिखा है यहाँ पे A11 लिखा है, मीन्स I की प्लेस पे भी 1 है और J की प्लेस पे भी 1 है। मैं कुछ नहीं किया, जस्ट I और J को कंपेयर किया है कि I की प्लेस पे क्या है और J की प्लेस पे क्या है। तो यहाँ पे I की प्लेस पे 1 है और J की प्लेस पे भी 1 है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड प्लेसेस पे है वही आप राइट हैंड साइड कर दो। राइट हैंड साइड पे भी I की प्लेस पे 1 लिख दो और J की प्लेस पे भी 1 लिख दो। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। अरे ध्यान से देखना इसको। तो मेरे पास A11 निकालना है, तो I की प्लेस पे भी 1 है, J की प्लेस पे भी 1 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऐसा है तो मैं राइट हैंड साइड भी ये करने वाली हूँ 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2, दैट विल बी 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 3/2। यहाँ पे स्क्वायर, दैट विल बी 9/2। सिंपल कैलकुलेशन की है, जो लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करके आता है वही आप I और J की वैल्यू राइट हैंड साइड डाल दो। यहाँ पे लिखा था 2J मीन्स ये 2 × J है, इसलिए मैंने J के प्लेस पे जब 1 डाला बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर है ये चीज? सो A11 इज 9/2। हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, A11 A12 A21 A22। ये तो आपको क्लियर है 2 क्रॉस 2 की ऐसी मैट्रिक्स क्यों बनी। तो A11 की प्लेस पे डाल दीजिए 9/2। क्लियर है ये चीज? निकालते हैं हम नेक्स्ट A12 निकालते हैं। अब A12 कंपेयर करो, I की प्लेस पे 1, J की प्लेस पे 2। जो लेफ्ट हैंड साइड है वही वैल्यू राइट हैंड साइड डाल दो। तो इट विल बी 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2, दैट विल बी 1 + 4 का होल स्क्वायर बाय 2। क्या बनेगा ये 5/2। यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, दैट विल बी 25/2। इट मीन्स A12 की वैल्यू क्या बनी हमारे पास 25/2। तो जहां पे A12 है मीन्स यहाँ पर आप लिख दोगे 25/2। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली A21 निकालना है हमें। I की प्लेस पे क्या है 2, J की प्लेस पे क्या है 1। तो यहाँ पे हम 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2। सिंपली I की प्लेस पे I की वैल्यू एंड J की प्लेस पे J की वैल्यू। आप साथ साथ क्वेश्चन करिए, सिर्फ देखना नहीं है, तभी आपको समझ आएगा जब आप करोगे। तो इट विल बी 2 + 2/2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एंड दैट विल बी 16/2। 16/2 आएगा ना, देखो यहाँ पे 2 1 2 2 2 + 2 4 4 का स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल। और ये आप लिख दोगे यहाँ पे 16/2। 8 भी लिख सकते हो ना कैंसिल करके। नेक्स्ट देखो A22 निकालना है। I की प्लेस पे भी 2, J की प्लेस पे भी 2। जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड जाएगा, दैट इज 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2, दैट विल बी 2 + 4/2। यहाँ पे होल स्क्वायर 2 + 4 6 का होल स्क्वायर बाय 2, दैट विल बी 36/2।
क्या आ गया 36/2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 36/2। आप कैंसिल भी कर सकते हो, दैट विल बी 9/2, 25/2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18। क्लियर है ये चीज? बहुत सिंपल। ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोला था, वही किया। जो ऑर्डर आपको दे रखा है पहले आप उसकी जनरल मैट्रिक्स मींस A11 A12 फॉर्म बना लो, फिर AIJ के साथ कंपेयर करो, I की प्लेस पे क्या है, J की प्लेस पे क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वही राइट हैंड साइड आपको वैल्यू डालनी है और अपना आंसर निकालना है और उसी प्लेस पे वो वैल्यू डालनी है और उसी प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है, आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। चलिए, और आपके पास कैसे क्वेश्चंस हैं देखना आप एक्सरसाइज में। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, मैं बता रही हूँ। आपको कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स उसमें 3x3 की, जहां पर आपको AIJ दे रखा है I+J। क्लियर है ये चीज? पहले देखो 3x3 की जनरल मैट्रिक्स बना लो, क्या होगा A11 A12 A13, 3 रोज है 3 कॉलम है। पहले 3 रोज है तो फर्स्ट रो का ये रहा, सेकेंड रो ये रही और थर्ड रो ये रही। क्लियर है ये चीज? फिर उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। अब आपको इसके सारे एलिमेंट निकालने, मतलब इसमें आपको 9 एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, A11 A12। बहुत सिंपल है। देखो आपके पास AIJ क्या है, I+J, तो A11 विल बी 1 + 1, क्योंकि I की प्लेस पे भी 1 आ रहा है और J की प्लेस पे भी 1 आ रहा है, तो इट विल बी 2। सो A11 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली A12 क्या हो जाएगा 1 + 2, क्योंकि I की प्लेस पे 1 है, J की प्लेस पे 2 है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वही आपका राइट हैंड साइड रहता है, दैट विल बी 3। ऐसे सिमिलरली A13 विल बी 4 आप निकालना, A21 3 आ जाएगा, A22 आपके पास 4 आएगा एंड A23 विल बी 5। ठीक है, A31 विल बी 4, A32 विल बी 5, A33 विल बी 6। ये निकाल के खुश नहीं हो जाना कि क्वेश्चन हो गया। इन सारी वैल्यूज को आपने पुट भी करना है इस मैट्रिक्स में। जब आप पुट करोगे दैट विल बी 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4, 2 + 1 3, 4 5 एंड 4 5 6। तो ये सब वैल्यू जब आप इस मैट्रिक्स में पुट करते हो ये मैट्रिक्स आपकी कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, अब AIJ, अभी तो I+J था, आपकी बुक में I-J भी है, I×J भी है और I/J भी है। सारे पार्ट्स आपके होमवर्क हैं और आपने आंसर्स बुक से मैच कर सकते हो। बिल्कुल बहुत सिंपल है ये चीज। ठीक है, आई होप आपको मैट्रिक्स क्लियर है। मैं एक बार जस्ट फ्रिक्वेंटली आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कुछ भी नहीं, मैट्रिक्स है क्या, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, जो मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे नंबर्स हैं वही आपके एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। ऑर्डर निकालने के लिए आप नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम की फॉर्म में लिखते हो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ठीक है, ऑर्डर के बाद मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना भी सिखाया, यही आज की क्लास में आपने सीखा। बहुत बेसिक क्लास है मैट्रिक्स की। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। आई होप तब तक आप इसके क्वेश्चंस कर लो। आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, आप कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and comment and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you.